क्या आपको भी किसी फोटो में से अनवांटेड चीजों को हटाने में दिक्कत आ रही है? तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जिसकी मदद से हम किसी भी इमेज में से जो भी अनवांटेड चीजें हैं, जो भी फालतू चीजें हैं, उनको हटा सकते हैं। वो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर और बहुत ही आसान तरीके से। तो समझते हैं कि ये टूल कैसे काम करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं पैच टूल के बारे में। मैंने एक इमेज खोल रखी है जिसकी मदद से हम लोग पैच टूल को समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमारा टूल बार है मेरे उल्टे हाथ पे, लेफ्ट साइड पे। अब पैच टूल कहाँ है? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के अंदर हमारा ये पैच टूल है। ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट इस पे आना है तो सबसे पहले आपको जे दबाकर, मान लीजिए जैसे मैं बताती हूँ हमेशा ही, मान लीजिए आप कहीं पर भी हैं, आपको जे दबाना है। आप आ जाएंगे हीलिंग ब्रश टूल के, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के अंदर। अब इसके अंदर आपको पैच टूल के अंदर जाना है। पैच टूल कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। आप पहले नंबर पे हैं, आपको चौथे नंबर पे जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शिफ्ट के साथ जे को 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। 1 2 3। आप आ गए, किस पे आ गए? आप पैच टूल पे आ गए। ठीक है। और आपको यहाँ पे आप लेयर पैनल देख रहे होंगे मेरा। ठीक है। सबसे पहले आप कुछ भी काम करते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इमेज को हमेशा एक कॉपी लेना है। ठीक है। तो हम एक कॉपी लेंगे। कॉपी कैसे लेते हैं? कंट्रोल जे करेंगे तो एक नई कॉपी बन जाएगी। अब हम इमेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। कंट्रोल प्लस करके हमने इमेज को बड़ा किया। कीबोर्ड से एच दबा के हैंड टूल ले आए और हमने इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ठीक है। थोड़ा सा इमेज और बड़ा करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। अब हमें क्या करना है? इसको यहां से हटाकर पहले तो इसको प्लेन करना है। ठीक है। इसको बिल्कुल क्लीन करना है। तो अभी हम हैं सेकंड लेयर पर, बॉटल 2 कॉपी पे हैं। ठीक है। ये ऊपर है तो इसका मतलब ये ऊपर है और इसके नीचे ये है। एक कॉपी ये है, एक कॉपी ये है। अब हम जाते हैं पैच टूल पे, जे दबाएंगे कीबोर्ड से, पैच टूल पे आ गए। अब हम जैसे हम लॉसो टूल से एक फ्री हैंड सिलेक्शन करते थे उसी तरीके से हमें इसका भी सिलेक्शन करना है। ठीक है। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको ड्रैग करना है। आपको अपने माउस का लेफ्ट दबा के रखना है और फिर हमें इसे धीरे धीरे ड्रैग करना है। आराम आराम से ड्रैग कीजिए। ड्रैग हो गया। अब आपको कंट्रोल डी करना है, डी सेलेक्ट करने के लिए। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने आराम से, कितना साफ सुथरे तरीके से हमारा काम हुआ है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे पहले कुछ लिखा था। अब हमें क्या करना है? दूसरा, एक तो हमने ये हटाया। अब हमें ये जो आप लोगो ये देख रहे हैं, ये हमें यहाँ पर भी नीचे लाना है। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें करना है, सबसे पहले यहाँ हमको सिलेक्शन करना है। थोड़ा बड़ा सिलेक्शन करेंगे क्योंकि ये जो आपका लोगो है यहाँ पर, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। तो हम अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे मान के। अब हम इसको यहाँ पर कर्सिव रखेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। सॉरी, कंट्रोल जे। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, यहां से ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ जो हमें चाहिए। ड्रैग किया, ड्रैग किया, ड्रैग किया। ये हमारा पूरा का पूरा आ गया और हमको देखना भी है ये सेंटर में है कि नहीं है, है ना? तो ये हमने कर लिया और कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए पहले हमारा ऐसा था और अब हमारा ऐसा हो गया। हमने क्या किया? यहां से इसको हटाया भी है और हमने इसको यहाँ पर ऐड भी किया है।
तो ये पैच टूल का काम होता है। कितने साफ तरीके से पैच टूल ने ये काम किया। ठीक है, एक ये काम है पैच टूल का। ये तो हो गई कि अगर एक चीज हमें, कोई भी एक अनवांटेड चीज हमें हटानी है तो हम इस तरीके से करेंगे। अब हम एक दूसरी पिक्चर पे आते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से हम जानेंगे, एक मिनट। इस पिक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हमारा, अगर हमें बहुत सारी चीजें एक साथ हटानी है तो हमें कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए Ctrl+J करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे पहले पैच टूल पे। पैच टूल पे आ गए, जे प्रेस करके। अब हमें अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा के रखना है, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा सिलेक्शन करने हैं। जब हमें एक से ज़्यादा सिलेक्शन करने होते हैं किसी चीज़ के, तो हमें शिफ्ट को प्रेस करके रखना पड़ता है। तो हम शिफ्ट को दबाएंगे और एक तरफ हम इसको सेलेक्ट करते रहेंगे। इसको सेलेक्ट किया, मान लीजिए हमें ये सब चीज़ें हटानी है, दबा के रखेंगे कर्सिव को, शिफ्ट को। ठीक है, ये दबाया। जो जो हमें इसमें लग रहा है कि हमें नहीं चाहिए, फालतू की चीज़ें हैं, उनको हम शिफ्ट दबाकर और माउस की मदद से इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट को छोड़ देंगे और हम लेफ्ट तरफ से माउस को दबाएंगे और हम इसको अपने सीधे हाथ पे, जहां पर भी हमें, जो एरिया हमें यहाँ चाहिए उस एरिया की तरफ हम इसको ड्रैग करेंगे। देखिए, जैसे मैंने ड्रैग किया ये अपने राइट साइड में, क्योंकि मेरे राइट साइड पे क्लीन चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ ड्रैग किया। अब मैं Ctrl+D करती हूँ। Ctrl+D कर दिया मैंने। अब देखिए, यहाँ से वो चीज़ें गायब हो गई हैं। अनवांटेड चीज़ें जो भी थी वो हट चुकी हैं। ठीक है, पहले सिचुएशन ऐसा था, देखिए पहले का सिचुएशन जो था ऐसा था, हमने बहुत अनवांटेड चीज़ों को जो हमें नहीं चाहिए थे वो हमने हटाया, तो वो ऐसा हो गया। ठीक है, तो पैच टूल इन दोनों ही सिचुएशन में काम करता है और बहुत ही सफाई से काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पैच टूल का काम। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट्स हैं पैच टूल को लेकर, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में हम उसके आंसर ज़रूर देंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।